अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपके शहर में कई ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जिन्हें देखकर दिल में यही सवाल आता है कि आखिर इसे कैसे बनाया गया होगा। वैसे तो पाकिस्तान में तो जेसीबी मशीन को खुदाई करते हुए देखने के लिए गली मोहल्लों में लोग जमा हो जाते हैं। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन वर्क को देखने के लिए लोग कितने एक्साइटेड होते होंगे। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में नई टेक्निक, कारीगरों की खूब मेहनत, इंजीनियर्स का दिमाग और क्रिएटिविटी और बहुत सारा रिस्क होता है। जाहिर है, जहाँ इतना कुछ हो देखने और जानने के लिए, तो ऐसे में हम कैसे पीछे रह सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक पर आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे जापान के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसे अगर आप जान लें तो हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन ब्लास्टिंग। दोस्तों, इस वीडियो को देखें, ऐसा लगता है कि जमीन के बीच कोई ट्रेन दौड़ रही हो या जैसे कोई मॉन्स्टर जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बस पाइपलाइन को जमीन में बिछाने के लिए धमाका किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसी जमीन जो चट्टान की तरह सख्त होती है उसे बारूद से उड़ाया जाता है, क्योंकि आम इंसान या जमीन खोदने वाली मशीनें ऐसा नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या फायदा होता है, तो आपको बता दें कि इससे मिट्टी उखड़ जाती है और फिर मशीन की मदद से मिट्टी को हटाना या गड्ढे को भरना आसान हो जाता है। नंबर 2, इनसील जॉइंट सिस्टम। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि पुलों के बीच में दरारें आ जाती हैं या फिर कुछ पुल के जॉइंट्स कुछ ज्यादा ही अलग हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें जोड़ने के लिए पुल को दोबारा से तो तैयार नहीं किया जा सकता और मुरम्मत में भी पैसे ज्यादा लगेंगे। इसलिए ऐसी दरारों को भरने के लिए इन्हें एक खास टेक्निक से जोड़ा जाता है। सबसे पहले जॉइंट के बीच में एक मजबूत टेप लगा दी जाती है और टेप को लगाने के बाद कंक्रीट के एक खास तरह के मिक्सचर को लगाया जाता है और फिर इसके ऊपर एक ऐसा फोम लगाया जाता है जो बाकी फोम से बिल्कुल अलग होता है। इस फोम को पैकेट से निकलने के बाद फौरन इसे लगा दिया जाता है, वरना ये फोम खराब हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फोम को कैसे चिपकाया जाता होगा, तो आपको बता दें कि इसके लिए एक मजबूत ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फोम को जॉइंट में लगा दिया जाता है तो उसके बाद फोम फूलने लगता है और फूलकर अपने आप जॉइंट में फिट हो जाता है। नंबर 3, यूरोफेंस। अब आप कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जिसे ना तो आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। दीवार को लगाने वाली ये टेक्निक हमें नहीं लगता कि कहीं पाकिस्तान में इस्तेमाल होती होगी। इसमें सबसे पहले सीमेंट की दीवार तैयार कर रख ली जाती है। अब सवाल यह है कि इन दीवारों को जमीन पर कैसे लगाया जाएगा। दीवार को जमीन में फिक्स करने के लिए किनारों पर छोटे छोटे गड्ढे कर दिए जाते हैं और फिर इन छोटे गड्ढों में खंभों को खड़ा किया जाता है। ये खंभे भी कंक्रीट के ही बने होते हैं और फिर कारीगर पहले से बनी इन दीवारों को इन खंभों में फिक्स कर देते हैं। दीवार के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए कंक्रीट के मिक्सचर को लगाया जाता है ताकि दीवार एक दूसरे से चिपकी रहे और फिर लास्ट में सबसे ऊपर दीवारों के डिजाइनदार टुकड़ों को लगाया जाता है ताकि दीवार खूबसूरत लगे। नंबर 4, बसैको। दोस्तों, इस टेक्निक को घरों की बेस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बारिश की वजह से घरों में सेम आ जाता है, जिसकी वजह से दीवारें टूटने लगती हैं या इन पर दरारें आ जाती हैं और घर के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसे में इन घरों को ठीक किया जाता है इस टेक्निक से। सबसे पहले घर का जो हिस्सा जमीन में धंस रहा हो उसकी नुक्कड़ में एक खास तरह के क्लिप को लगाया जाता है। इस क्लिप को एक लोहे के रॉड से लगाया जाता है और ये रॉड जमीन की ठोस जगह में गाड़ दिया जाता है ताकि वो हिले ना। इसके बाद एक खास मशीन की मदद से घर के झुके हुए हिस्से को वापस ऊपर उठाया जाता है। नंबर 5, रेट्रोफोम। अब इस दीवार को देखें जो लकड़ी की है, लेकिन थर्मल टेक्निक से इसे तैयार किया जाता है, जिसमें खास तरह के एक मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। एक पाइप के जरिए इस मिक्सचर को लकड़ी के ढांचों में डाला जाता है और फिर पूरे मिक्सचर को इसमें अच्छी तरह फैला दिया जाता है। इन दीवारों की खास बात यह है कि बाहर का टेम्परेचर कोई भी हो, लेकिन घर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। नंबर 6, कैरी आर्किटेक्चर। दोस्तों, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कोई भी इंसान जो पहली बार इन घरों की छत देखेगा तो वो हैरान रह जाएगा। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर इन घरों को लगाने की क्या वजह होगी। दोस्तों, दरअसल ये इमारत एक स्कूल है। साउथ अफ्रीका में मौजूद इस स्कूल की छत पर घरों को काट काट कर लगाया गया है। इसकी वजह यह है कि इससे हर तरफ रोशनी भी रहेगी और हवा भी खुल कर आएगी और गर्मी कम लगेगी, जिसकी वजह से बच्चे आराम से यहाँ बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। नंबर 7, टालेस्ट वुडन स्काई स्क्रैपर। क्या आपने कभी 70 मंजिला इमारत देखी है?
तो आप में से कुछ लोग हाँ ही कहेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने लकड़ी से बनी हुई 70 मंजिला इमारत देखी है, तो आपका जवाब ना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान एक ऐसी इमारत बना रहा है जो कि पूरी तरह से लकड़ी की होगी। इस इमारत का सिर्फ 10% हिस्सा ही स्टील से बना होगा। इसे बनाने में तकरीबन 36,000 करोड़ की लागत आएगी, जो ईंटों से बनी इमारत के दुगना है। इस इमारत में बहुत ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होगा। असल में इसको जापान की एक कंपनी बना रही है। ये कंपनी साल 2041 में अपनी 350वीं सालगिरह मनाएगी और इसीलिए ये कंपनी इस मौका के लिए पूरी तरह से लकड़ी से बनी ये बिल्डिंग तैयार कर रही है। ये दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी से बनी इमारत होगी, जिसका नाम W350 होगा। इस बिल्डिंग में 8,000 घर होंगे और हर मंजिल की बालकनी में पौधे लगे होंगे। कंपनी का दावा है कि इसमें जल्जले से बचने की टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।